झांक रहे हैं इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, सीधी बात उतारे कौन। हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्राफ्टर प्रियंका में। अभी मॉर्निंग हो गई है, मैं आई थी छत पर और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ काम करना था। मतलब जो भी है झाड़ू वगैरह लगाना था। तो फिर उसके बाद मैं आ गई, वहाँ से झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे मुझे बनाना है दाल चावल चोखा रोटी। तो आज प्रांशी को स्कूल नहीं जाना था, इनका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है इस टाइम, तो आज छुट्टी था। अब कल है इनका ओरल है मैथ और हिंदी का, तो वो कल जाएंगी स्कूल। फिर आज मैं दाल चावल चोखा रोटी ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही थी उबाल कर, और प्रांशु यहाँ पे है लिया प्याज छील रहा है अपनी अम्मा के साथ। प्रांशी भी उनका हेल्प करा रही है। तो क्या होता है कि हम लोग हाउसवाइफ का काम यही होता है, सुबह उठो तो फिर खाना बनाने की तैयारी। शाम होती है, खाना बनाने से 1 घंटे पहले सोचो कि क्या बनाना है, घर वाले से पूछो क्या खाना है, फिर उनकी इच्छा के अनुसार ही हमें फिर से खाना बनाना होता है। हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी मतलब यही है, सुबह शाम खाना बनाओ, बच्चे संभालो, घर के काम करो। फिर लास्ट में ये होता है, निष्कर्ष निकलता है तुमने दिन भर घर में किया ही क्या है। तो हम लोग कर कर के थक जाते हैं, लेकिन हमारे काम का कोई नाम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज बच्ची को स्कूल नहीं जाना था, तो मैं थोड़ा सा लेट नहाई थी और बारिश भी होने लगी थी, इसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो घर की सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद नहाना धोना करेंगे। तो फिर मैंने नहा लिया था और फिर नहा धोकर मैंने खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी 1.5 घंटे, क्योंकि रात में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं उस टाइम सो नहीं पाई थी। तो उसके बाद मैं सो गई थी, फिर यहाँ पे 2 घंटे सोई थी, फिर 3 बजे मैं जगी और मैंने अपनी बिटिया प्रांशी को कोचिंग भेजा। फिर उसके बाद मैं घर के काम बर्तन वगैरह सारे कुछ धोने थे, तो उसको मैंने धोया और घर की सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाए, थोड़े से कपड़े भी तो उसको फिर से धुले। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम बचा था तो मैंने खुद को सजा संवार लिया है, क्योंकि दिन भर ऐसे ही पड़े रहना वो भी और भी बेकार लगता है, जैसे लगता है कि हम बीमार पड़े हों। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा बाल वगैरह बांध लिया है। कभी कभी सच में बीमार जैसा लगता है कि ना कुछ ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग तैयार हो जाते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है शरीर में। हम लोग सोचते हैं कि चलो क्या ही करना है, घर में ही तो रहना है। इसकी वजह से हम लोग बहुत सारी औरतें हैं जो खुद पे ध्यान नहीं देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर ही बाल वगैरह बांध ले, थोड़ा सा सज संवर ले, ताकि आपको भी अच्छा लगे और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि काम तो हम लोगों का कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो इसकी वजह से ये नहीं है कि हम लोग अपना खुद पर ध्यान देना बंद कर देंगे, बल्कि उसी में से टाइम निकाल के जैसे हम लोग सारे काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही मैं अपने खुद पे भी, अपने शरीर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्छियमामृतात्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति विदेव सदा वन्दिता। सा मां पातुं सरस्वती भगवती निषेधजाड्यपा। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जय दुर्गा माता। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया था, 6:30 बज रहा था। तो इस टाइम मैं रोज़ दिया जलाती हूँ भगवान जी के मंदिर में और तुलसी माता के पास। तो अभी मैं पूजा कर रही थी। ये मेरे जीवन का एक मात्र ऐसा काम है जिसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो ये काम मैं डेली करती हूँ सुबह शाम। तो देखिए इधर मेरे भगवान जी हैं, आप सभी के भगवान जी हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको दिया जला दिया है, भोग लगा दिया है। और यहाँ पे है तुलसी माता, थोड़ा सा बाहर हमने रखा ताकि ये सूखे ना, पीला ना पड़ जाए। तो यहाँ पे भी दिया जलाने के बाद मैंने आटा गूँथ लिया है। अब इसके बाद दूध आ जाएगा तो मैं जाऊँगी छत पे दूध पकाने के लिए, रख दूँगी। क्योंकि ज़्यादा दूध रहता है, ऐसे जब गाय नहीं थी तो थोड़ा सा दूध आता था तो वो मैं गैस पे ही रख देती थी। लेकिन जब घर की गाय अब दूध देने लगी हैं तो मैं छत पे ज़्यादा दूध रहता है तो उपले वगैरह रहते हैं, तो इसकी वजह से मैं छत पे रख देती हूँ। अच्छे से पक भी जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, खाने में भी टेस्ट उसका अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है तगाड़ी है, जिसमें सीमेंट वगैरह वाला जो काम होता है उस वही है। तो उसी में मैं इसको इस तरह से उपले फोड़ कर रख ली हूँ आधा आधा करके। अब यहाँ पे जो मेरे घर में प्लास्टिक वगैरह रहते हैं, मिट्टी का तेल तो मिलना बंद ही हो गया है, तो जो भी कागज़ प्लास्टिक वगैरह होते हैं उसको मैं छत पे लाती हूँ, रोज़ का रख देती हूँ और उसे छत पे लाती हूँ। यहाँ पे मैं दूध रख देती हूँ पकने के लिए, इसी की वजह से ये आग जल जाता है अच्छे से। और यहाँ पे प्रांसी है और उसकी फ्रेंड है, उससे कई साल बड़ी है, मतलब 10-12 साल बड़ी होंगी। तो वो प्रांसी उसी के साथ खेल रही है। और यहाँ पे मैंने आग जला लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी यहाँ पे। सुबह शाम आने में थोड़ा सा, मतलब जब कपड़ा डालना होता है या फिर दूध पकाना होता है तभी मैं छत पे आती हूँ, वरना मेरा पूरा टाइम किचन और अपने रूम में ही निकल जाता है, घर के कामों में ही निकल जाता है। तो जब मैं छत पे आती हूँ तो थोड़ा हवा पानी लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इधर मेरा आग जल चुका है। इस पे मैंने ज़्यादा उपले रख दिए थे क्योंकि बिल्ली पंजा मार के, जलता हुआ दूध रहता है तो भी वो पंजा ऐसे मारती है कि पूरा ये दूध गिर जाता है। इसकी वजह से मैंने ज़्यादा उपले रखे हैं कि जल्दी से ये पकेगा, खौल जाएगा तो मैं इसे नीचे ले जाऊँगी। तो यहाँ पे दूध रख दिया है फ्रेंड्स और मैं आटा गूँथ कर गई थी। फिर यहाँ पे हम लोग मक्का भी खाए थे, छत पे ही बाल आया था भुट्टा तो वो खाए थे। और रोटियाँ कम ही बनानी है, ज़्यादा कोई नहीं खाएगा, जिसको भी खाना होगा 1-2 रोटी खाएंगे। मेरे हस्बैंड, मेरे पापा और मम्मी सभी लोग खाएंगे, 1-2 रोटी ही खाएंगे। तो वो लोग बोले हैं मैं दूध से ही खा लूँगा। और मैं मिर्ची जो होती है उसको काट कर मैं इस पर फ्राई कर दूँगी तो उसी से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। अब रोटी बना लूँगी, फिर बच्चों को खिलाने के बाद, सबके घर वालों को खिलाने के बाद मेरा बर्तन का धोना रह जाएगा और घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं। बच्चों को सुलाने में, खाने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ये वीडियो मैं आज का ही बना रही हूँ लेकिन ये जाएगा वीडियो कल, क्योंकि इसको एडिट करने में भी टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे सबके चैनल को सपोर्ट करते हैं, सेम उसी तरह से मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते करते और मेरे चैनल पर कोई रिस्पांस नहीं आता, जबकि मेरे वीडियो में कोई भी कमी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा बच्चा सो गया है। मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती